चल ये जो बोर्ड पे क्वेश्चन पड़ा हुआ है ध्यान दें, इसमें गलती से मैंने यहाँ 0 लिख दिया था। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, यहाँ पर क्या आना चाहिए था v0, ठीक है ना। फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा स्क्वायर प्लस 2gh और v की वैल्यू क्या आ जाएगी अंडर रूट ऑफ v0 स्क्वायर प्लस 2g। बाकी सब सही कर लेंगे अपन, ठीक है ना। यहाँ भी ये आ जाएगा v0 स्क्वायर प्लस 2gh विथ माइनस। बोलो क्लियर है क्या, एक गलती इससे कर दिया था, बोलो क्लियर है। यहाँ पर अब हम बात करते हैं, क्वेश्चन लेकर बात करते हैं। चलिए अब हम मोशन अंडर ग्रेविटी के, अब हम क्वेश्चंस कंसेप्ट समझा चुका हूँ आपको। अब क्वेश्चन सुनिएगा ध्यान से, बेसिक क्वेश्चन का चालू कर देंगे। पहला क्वेश्चन लिखें फटाफट। लिखो बेटा पहला क्वेश्चन, अ स्टोन थ्रोन, फटाफट, अ स्टोन थ्रोन upwards, a stone thrown upwards with speed small u, with speed small u attains maximum height small h, attains with speed u attains maximum height small h. Next, oh sorry, continue में, another stone thrown upward, another stone thrown upward from the same point, with speed 2u, attains maximum height capital H, attains maximum height capital H. What is the relation between small h and capital H? What is the relation between small h and capital H? क्वेश्चन रीड करते जाइएगा फटाफट, क्वेश्चन रीड करते जाइएगा। हो गया, देखो एक स्टोन है, ऊपर फेंक रहे हैं u से, दूसरे स्टोन को फेंक रहे हैं 2u से। ये जो हाइट जाता है वो स्मॉल h हाइट तक जाता है और ये जो हाइट जाता है कैपिटल h हाइट जाता है। स्वाभाविक सी बात है कि टॉप मोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी 0। इसके हिसाब से बात करें, थर्ड इक्वेशन लगाना बेस्ट है, u स्क्वायर प्लस 2s, ग्रेविटी नीचे, ऊपर क्या है पॉजिटिव, बोलो हाँ है ना। अब यहाँ पर देखा जाए टॉप मोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी 0, ये u ही दिया है, ये प्लस और ये माइनस जी, और ये जो है इसने बोला स्मॉल h। यहाँ से मुझे लगता है कि प्लस इंटू माइनस, माइनस क्रॉस 2gh, बोलो हाँ है ना। इसकी वैल्यू यहाँ पे अगर आप देखें सेम फार्मूला, v के नाम पर क्या आएगा 0, u के नाम पर 2u का होल स्क्वायर, नहीं प्लस ऑफ 2 माइनस जी और ये h कैपिटल H, प्लस इंटू माइनस, माइनस ट्रांसफर, ये 2 का स्क्वायर 4u स्क्वायर इक्वल टू 2gh कैपिटल H, बोलो हाँ है ना। नहीं आया, दोनों को डिवाइड कर दें क्या, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई 2 कर देते हैं, सीधी सी बात ये है। क्या आएगा 1 डिवाइडेड बाई 2, आराम से u स्क्वायर, लेफ्ट को लेफ्ट से, राइट को राइट से, अपॉन 2gh। क्लियर है क्या, कट गया, ये 2g काट देते हैं और यहाँ 1/4 बचेगा और यहाँ h/h बचेगा। सही बात है क्या, क्रॉस करेंगे h इक्वल टू 4 स्मॉल h आ जाएगा, आंसर खत्म।
नहीं आया क्या? चलो चलो, वो बनेगा, बनने की तो गारंटी है बेटा। कम से कम इसमें 30 क्वेश्चन करवाऊंगा मोशन एंड ग्रेविटी के, 30 के आसपास, इससे पूरा क्लियर हो जाएगा आज की क्लास में और प्लस मंडे क्लास में मिलाकर, ठीक है ना? टारगेट है ट्यूसडे को पढ़ाना है अपने को रिलेटिव वेलोसिटी, ट्यूसडे को रिलेटिव वेलोसिटी। बोलो बेटा। चलो, आज जो भी क्वेश्चन बोल रहा हूँ ना बेटा, तो एक बार काश को रीड कर लीजिए, सिर्फ 3 फॉर्मूले के बारे में सोचने की कोशिश करिएगा, है ना? चलो लिखो बेटा। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स फ्रॉम द ग्राउंड। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स फ्रॉम द ग्राउंड। हो गया? Full stop. It crosses a point at height of 25 meter. It crosses a point at the height of 25 meter. It crosses a point at a height of 25 meter twice at an interval of 4 seconds. Twice at an interval of 4 seconds. लिखिए, बता समझाऊंगा ना। Then find initial velocity of the particle. Then find initial velocity of the particle. क्वेश्चन को रीड करिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिमाग लगाए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिमाग लगाएं प्लीज। छूट गया क्या बेटा? हो गया? चल, बोले आइए, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है वो सुनो बेटा। बेटा सुनो, एक पार्टिकल यहां से थ्रो किया गया, कितनी वेलोसिटी से? u मान लेते हैं। ये ऊपर जाएगा, स्वाभाविक सी बात है, क्या होगा? नीचे आएगा। और कह क्या रहा है, पहले ये सुनो। कह रहा है इसके जहाँ से थ्रो किया गया है उससे 25 मीटर की हाइट पे, आप सोचें ऊपर जा रहा होगा तो एक बार जाते वक्त और एक बार आते वक्त, ये उतनी ही हाइट पे 2 बार था। एक बार जब गया 25 मीटर, फिर और ऊपर गया, फिर जब लौट के आया फिर ग्राउंड से 25 मीटर, तो उसने यही कहा है कि ग्राउंड से 25 मीटर की हाइट पे वो कितनी बार है? 2 बार, ट्वाइस। यस या नो? और कैसे? सुनो 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 सुनो, यहाँ से अगर जाने का टाइम कितना हो? t1, और दूसरा जो है यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना हो? t2। पहली बार गया 25 पे, टाइम t1। दूसरी टाइम तो स्टार्टिंग से काउंट होता है। दूसरी बार गया तो t2, फिर ग्राउंड से कितना हाइट है? 25 मीटर। तो वो ये कह रहा है कि जो इनके बीच का इंटरवल है वो मैं आपको दे रहा हूँ 4 सेकेंड। यानी पहली बार गया, दूसरी बार कब गया? इसके 4 सेकेंड के बाद। मतलब कि इस भाई ये टाइम और ये टाइम, पहली बार कब गया? कभी गया होगा, t1 टाइम पे गया। दूसरी बार कब गया? कौन? दूसरी बार कब गया? ये यहाँ से t2 के बाद। तो बोला जब पहली और दूसरी बार पहुँचा है तो बीच का जो गैप है टाइम का वो कितना है? 4 सेकेंड। नहीं बात समझ में आई? आई बात की नहीं आई? नहीं आई? अब अक्कल लगाओ, सुनो अक्कल। वो देखो, स्टार्ट करें। देखो एक बात बताओ,
मान लेते हैं कि हाइट कितनी है, h, मान लो। एक बात बताओ, s इक्वल टू फार्मूला होता है ut प्लस हाफ at स्क्वायर। क्या मुझे बोलने की आवश्यकता है कि मैं ऊपर वाले को प्लस ले रहा हूँ? नहीं, प्लस ग्राउंड यहाँ से तो रेफरेंस हुआ, कितना ऊपर, नहीं h ऊपर, हाइट कितना ऊपर, h की वैल्यू कितनी है, u मैं रखूँगा अभी, देखो बात करूँगा। u टाइम कितना, t हाफ माइनस जी टी स्क्वायर, नहीं आया। क्रॉस 2h 2ut माइनस 24 नहीं, कहीं पर कोई पूछेगा नहीं फालतू क्वेश्चन, 24 क्यों लिखा है, ये माइनस ऑफ 2ut प्लस ऑफ 2h 0। क्या क्वाड्रेटिक बन गया? या a है, या b है, या c है। t इक्वल टू माइनस माइनस b 2u प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 2u का होल स्क्वायर। u देखते रहना, जो चश्मे वाले खास तौर से, 24 देख लेते हैं हम लोग। हाँ हाँ, माइनस 4 ac, a और c। अब देखो, अब माहौल सही है क्लास का, तब चिल हो गया बिल्कुल। बोलो क्लियर है क्या? अपॉन 2a, t इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, यूज़ करो, 2 का स्क्वायर 4, 4 2 ज़ा 8, बाहर 4, रूट के बाहर 2, 2 2 2, डायरेक्ट u प्लस माइनस u स्क्वायर माइनस रहेगा 2gh बाई जी। अब रुको, अभी अब रुकना, इसमें प्लस और माइनस क्या वैल्यू, ये वैल्यू क्या होगी, इससे कम है ज़्यादा, कम होगी, माइनस है, नहीं आया। मतलब माइनस वाला साइन भी चलेगा, प्लस वाला साइन भी चलेगा इसमें। बोलो हाँ है ना? नहीं आया। अगर तुम यहाँ माइनस यूज़ करोगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का टाइम आएगा, जब तुम प्लस यूज़ करोगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का टाइम आएगा। नहीं आया? आया? लग नहीं रहा है। माइनस साइन यहाँ से लेकर यहाँ तक का टाइम, प्लस लिया तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का टाइम। यहाँ देखो, यहाँ मत देखो, हाँ इधर आओ, हाँ t1, इधर आओ, बताओ क्या आएगा, u माइनस, बोलो u स्क्वायर माइनस 2gh बाई जी, प्लस लिया तो क्या आएगा t2, u प्लस, बोलो u स्क्वायर माइनस 2gh बाई जी। नहीं आया? क्या बोला उसने? आपको लेना है t2 माइनस t1, मतलब t2 को t1 में से माइनस करना है। अरे बोलो भाई, मतलब यहाँ क्या करना है, इसको इसमें से, बोलो हाँ है ना? ये देखो देखो, मैं लिख देता हूँ, मान लो कुछ लोग पता नहीं क्या बोल देंगे। बोलो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस 2gh बाई जी, यहाँ गया माइनस, यहाँ पे क्या आएगा, u माइनस अंडर रूट u स्क्वायर माइनस 2gh बाई जी। बोलो क्लियर है कि नहीं है? नहीं आ रहा? एक बात बताओ, ये इंटरवल है t2 माइनस t1, ये जाएगा माइनस u प्लस u, क्या हूँ कैंसल, हाँ माइनस माइनस, ये वही है, डबल हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ, बोलो u स्क्वायर माइनस 2gh बाई जी। ये तो नहीं बोल रहे कि g प्लस जी 2g हो जाएगा, वो तो ऐसे ही रहता है ना। हाँ, ये क्या दिया उसने, ये क्या है, ये 4 सेकेंड दिया है, ये रहा 2, इधर आओ, ये क्या है u स्क्वायर माइनस 2, जी कितना ले लो 10, नहीं बोला 10 ले लेंगे ना, सॉल्व में अच्छा लगता है। h कितना है 25 बाई 10, 2 2 20, अरे 2 से कट जाएगा, आराम से हम चिल्लाओ कर दूँगा। 20 आया, रूट लगा है, स्क्वायर करो 400, u स्क्वायर बेटा आ चुका है। ये कितना आया, ये देखो 50 500, नहीं है क्या, स्क्वायर का रूट हट गया,
900 हो गया 900। u इक्वल टू क्या जाएगा 900 अंडर रूट 900, मतलब क्या जाएगा, लो ये तो पूछ रहा था। नहीं आया क्या? आया? पक्का? नहीं आया? वो कैलकुलेशन वाला, हाँ मालूम है, हाँ वही T2 माइनस T1, T2 ये रहा, T1 ये रहा, रख दिया है, ये माइनस एक कट गया, माइनस माइनस प्लस, यही डबल हो जाएगा। ये माइनस यहाँ जाएगा, ये से काट देगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। हो जाए बेटा, गज्जों को मत बैठा करो, दूर बैठा करो, बोला है वो बीमारी हो जाती है बेटा सबको, है ना। हाँ उसको तो हम सोच रहा हूँ कि अब उधर पीछे जैसे नहीं होता वो रेन को टाइप का नहीं आता, जैसे कोरोना काल में लोग अलग बैठाया करते थे, वैसे ही जो है अलग बैठा दूँ। हाँ चलो काम किया, ओ लिखो लिखो बेटा। हाँ तो मैं कहाँ कुछ बोल रहा हूँ, मैं बोर हो रहा था। ये सेकंड क्वेश्चन है ना, 30 to 40 भी चलेंगे, अपने आप सही हो जाएगा सब टॉपिक। पहले क्वेश्चन क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। कह क्या रहा है वही पल्ले नहीं पड़ा तो करेंगे क्या, पहले क्वेश्चन के साथ बार बार पढ़ा करिए, सोचा करिए वो कह क्या रहा है आपसे। कैलकुलेशन कहीं मिस्टेक हो बता दिया करिए। ओके बेटा, ले क्वेश्चन। बोलूं, जो अगला क्वेश्चन बोलने जा रहा हूं जो लिख तो लीजिएगा, ठीक है, सीधा एक मिनट टाइम लीजिएगा कि कह क्या रहा है ना। लिखो लिखो बेटा। A particle is projected vertically upwards. A particle is projected vertically upwards. Projected vertically upwards. ध्यान से। It travels equal distance. It travels equal distance during 5th and 6th second of its motion find its projection speed ब्रैकेट में लिखा है g जो है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ब्रैकेट में दिया है, मतलब आपको वही यूज़ करना है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। प्लीज़ क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें। मैंने बेटा मैं बोलूँ क्वेश्चन फिर मैं ही करवा दूँ, उसका कोई सेंस नहीं बनता, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा बेटो।
है, अक्का लगाओ, उसने कहा क्या? देखो ये कौन सेकेंड है? फर्स्ट सेकेंड है। ये वाला कौन सा है? सेकेंड सेकेंड। ये वाला थर्ड सेकेंड। ये फोर्थ सेकेंड, फिफ्थ। फिफ्थ स्टार्ट कहाँ से हुआ? 4 के जस्ट बाद से फिफ्थ स्टार्ट हो गया। यही तो बोला उसने। ठीक, क्या बोला उसने? फिफ्थ, यानी इस डिस्टेंस की बात कर रहा है। 4 के बाद जो है वो ये तो फिफ्थ सेकेंड है, बोलो हाँ है ना। फिफ्थ और सिक्स्थ कब स्टार्ट हुआ? 5 के बाद। उल्लू बनाया, याद रखा करो। पार्टिकल यहाँ से लौटना स्टार्ट हो चुका है। फिफ्थ के बाद कौन सा? सिक्स्थ, यानी अब ऊपर नहीं गया है। तभी तो क्या आएगा? ये देखो 5 हो गया, यहाँ क्या जाएगा? 6। ये कौन सा होगा भाई? 4 के बाद क्या स्टार्ट होता है? फिफ्थ सेकेंड। और 5 के बाद कौन स्टार्ट होता है? सिक्स सेकेंड। नहीं आया, यानी इनडायरेक्टली उसे कहीं ना कहीं घुमाया था। 5 सेकेंड में क्या हो, कहाँ पहुँच गया वो? टॉप पे। क्या क्वेश्चन नहीं हो सकता था कि अगर फिफ्थ और सिक्स्थ में इक्वल डिस्टेंस हो तो मैक्सिमम टाइम कितना लगेगा ऊपर जाने में? पूछ सकता था ना। अरे पूछ सकता है भाई। हाँ, तो उसने क्या बोला? उसने यही बोला कि ये डिस्टेंस कौन सा है? फिफ्थ का, सिक्स्थ का, आपस में क्या है? इक्वल। नहीं आई? ये बात समझ में आई? डिस्टेंस इक्वल, डिस्टेंस। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? अक्का लगाओ, उल्लू बनाने वाला काम है। यहाँ नहीं, यहाँ वेलोसिटी कितनी हो गई? 0। भाई पक्का 0 तभी लौटा होगा। क्लियर है क्या? ये बताओ, यहाँ से कहाँ आया? नीचे। नहीं यार समझ में क्या? यहाँ ये बात समझ में क्या बोला? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं आ रहा है। उसने क्या बोला? ये डिस्टेंस से डिस्टेंस इक्वल है। पक्का क्या होगा? टॉप पे कब पहुँच चुका? वो 5 सेकंड में टॉप पे पहुँच गया होगा। नहीं आया। कितने से थ्रो किया गया वही पूछ रहा है क्या? तो टॉप तक पहुँचने का टाइम कितना है? 5 सेकेंड। v इक्वल टू u प्लस 80 निकालना है। 9.8। क्यों? 5 सेकेंड में टॉप पे पहुंच गया। नहीं आया? आया क्या? कुछ था नहीं, सब घुमाया था उसने लैंग्वेज को। u कितना आ गया? ये देखो 9.8 इंटू 5, 8 5 ज़ा 40, 9 5 ज़ा 45, 45 प्लस 49। बोलो क्लियर है क्या? यानी u कितना आ गया? एक प्रकार का 49 मीटर पर सेकेंड। नहीं आया क्या? सिर्फ क्वेश्चन नहीं था, सिर्फ लैंग्वेज का खेल था पूरा। पहले पढ़ी बात? ये कितने से प्रोजेक्ट किया? नहीं आया समझ में? कितने से प्रोजेक्ट किया? इसने सिर्फ चेक किया कि आपको कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं। अगला क्वेश्चन। हो बेटा लिखो, विथ व्हाट वेलोसिटी, क्वेश्चन लिख लिया करो। विथ व्हाट वेलोसिटी, विथ व्हाट वेलोसिटी a ball be projected, a ball be projected vertically so that ध्यान से, so that the distance covered by it, so that the distance covered by it, the distance covered by it
in fifth second is twice the distance comma it covers in sixth second. It covers in its sixth second. छठवां जी 10 लेना है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। आप क्वेश्चन रीड करो, क्वेश्चन रीड करो। बेटा जी 10 लेना है, जी 10 लेना है, जल्दी करिए। जी 10 लेना है, जी 10 लेना है। जी 10 लेना है। हो गया, इधर आइएगा बच्चा, बोर्ड पे इजी क्वेश्चन। बेटो छोड़ दो, आ जाओ। तो क्या क्या कह रहा है, तो डायग्राम नीचे लाना पड़ेगा ताकि डायग्राम क्लियर। देखो ये 0 मानते हो ना, ऐसे कर दो। ये हो गया 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। एक और कर लेते हैं 7। 0 1 2 3 4 5 6 कहाँ है? हाँ 6, और ये क्या है 7। अब सुनो, अच्छा सोचो जब आप किसी को फेंकते होंगे तो स्टार्टिंग स्पीड क्या होती है? ज़्यादा होती है, तो डिस्टेंस ज़्यादा कवर करता होगा। लेकिन जब एंडिंग में आता होगा तो स्पीड धीरे धीरे क्या होती है? कम होती है। तो डिस्टेंस जो कवर करता होगा थोड़ा कम होता जाता होगा। नहीं आया क्या? जब फेंकते हो कोई चीज़ भाई, तो स्टार्टिंग के 1 सेकेंड में ज़्यादा डिस्टेंस, अगले 1 सेकेंड थोड़ा सा कम, भाई स्पीड कम हो रही धीरे, और अगले में और कम नहीं होता होगा। अब सुनो इसने कहा क्या, वो सुनो पहले। ये फर्स्ट सेकेंड है, ये सेकेंड है, ये यहाँ से थर्ड स्टार्ट होता है, यहाँ से फोर्थ, और यहाँ से फिफ्थ। उसने क्या बोला बताओ? फिफ्थ कहाँ से स्टार्ट होगा? यहाँ से। बोलो हाँ है ना? नहीं आया? रुको हर डायग्राम बिगाड़ लूँ। देखो ये मान लो यहाँ हो गया आपका 5। बोलो क्लियर है क्या? ये कौन सा है? ये कौन सा है? फिफ्थ सेकेंड में डिस्टेंस चल रहा है ये वाला, ये वाला डिस्टेंस। अरे बोलो यार, ठीक। अब उसके बाद ये कर लो 6। बोलो हाँ है ना? ये कौन सा है बताओ बेटा? ये 6 सेकेंड। नहीं आया बच्चों को? आया क्या? उसने क्या बोला वो सुनिएगा। उसने ये कहा कि अगर ये वाला डिस्टेंस मान लो D1 है, ये वाला डिस्टेंस कितना है? D2। तो उसका कहना ये है कि जो D1 है वो 2 टाइम्स ऑफ D2 है। नहीं आया? नहीं बोला है? मुझे एक बात बताओ, सोचो, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ। D1 2 टाइम्स ऑफ क्या है? अब पूछ क्या रहा है? मतलब वो ये पूछ रहा है कितने से प्रोजेक्ट किया? ये पूछ रहा है क्या? ये पूछा है ना यार? ये तो पूछा है। कहाँ गया क्वेश्चन? इट कवर्स। हाँ ये तो पूछा है, यू पूछा है। बोलो हाँ है ना? ये देखो तो अपने से इसने यू पूछा है। बोलो क्लियर है क्या? अब इसमें टोटल दिमाग वाला खेल है यार। अच्छा एक बात बताओ, मेरी बात सुनो, इसको कुछ मान लेते हैं यार अपन। क्या चीज़? एच। ऐसे करने के बहुत तरीके हैं, बहुत तरीके। बोलो हाँ है ना? और सिर्फ दिमाग तुम यूज़ करो, बस काम हो जाएगा मेरा। ये बताओ, अक्ल लगाना बस, क्या आप यहाँ की स्पीड निकाल सकते हो? क्या आप यहाँ की स्पीड निकाल सकते हो?
ये वाली स्पीड कब आई है? 4 सेकेंड पे। अरे यार ये वाली कब होगा? 5 पे। ऐसे शकल ऐसी का करो। बोलो क्लियर है क्या? करने के बहुत तरीके, बहुत तरीके। अपने को क्या करना है बताओ? अपन इसको मान लेते हैं u, अपन क्या करें? ये वाला डिस्टेंस निकाल लें। बोलो हाँ है ना, उसी से करते हैं। छोड़ो इधर आओ, बताओ s इक्वल टू क्या होता है? आप खुद ही बताना, मैं क्या बताऊंगा। s यहाँ से लेकर यहाँ तक तो कितना आ जाएगा? h प्लस d1, यानी h प्लस d1, u का u रहेगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना सेकंड लगा उसको? 5 सेकंड। यहाँ कितना आ जाएगा? 5, हाफ g बोला है 10 और ये 5 बटे g किस में लिखा जाएगा? माइनस में। क्यों? ऊपर जा रहा है, g नीचे काम कर रहा है। तो कितना आया? h प्लस d1, बोलो क्या आया? 5u 25, यहाँ 5 बचेगा माइनस 125। अरे यार 2 से काटोगे तो कितना आएगा? 5। हाँ ठीक, ये तो हो गया इक्वेशन। दूसरा क्या बताओ? यहाँ से लेकर यहाँ तक बोलो क्या है? नहीं अगर चाहो तो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या बोल सकते हो बताओ? अच्छा जहाँ h है वहाँ क्या जाएगा? h1 सॉरी h d1 प्लस d2। मैंने कहा ये तरीका नहीं, बहुत तरीके अपन सब बात से कर रहे हैं। u का मतलब क्या हो जाएगा? u ही होगा। और t कितना होगा? 6। क्यों? यहाँ तक गए हैं, हाँ बिल्कुल 6 आ जाएगा। और यहाँ पर क्या जाएगा? प्लस हाफ माइनस 10 और 6 का स्क्वायर। ये कितना है बेटा? 6u। बात है ये 36, 18 माइनस 180। ये किसकी वैल्यू है बताइए? अब इधर रुको, h नहीं ये बताओ h प्लस d1 की वैल्यू कितनी है? कितनी? हाँ 5u माइनस 125। किसकी वैल्यू? प्लस क्या लिखा है? प्लस d2। बोलो हाँ है ना? नहीं लिखा है? सही तो है मेरे हिसाब से, सही है। सॉल्व ही तो करना है, पर कर लेंगे, क्या दिक्कत है? हाँ वो अपना काम है अपना। ये बताओ, बोलो ये उधर कर दो कितना हो जाएगा? ये देखो d2 आया, ये उधर जाएगा तो माइनस में आएगा, मतलब क्या बचेगा? u बचेगा। ये उधर जाएगा तो वह माइनस 180 प्लस 125 कितना आ जाएगा? 20 60 55 आएगा मेरे हिसाब से। हाँ माइनस का 55 आएगा। ये देखिए तो माइनस ऑफ क्या आ गया? 55। ये किसकी वैल्यू आ गई? d2 की वैल्यू आ गई। बस सॉल्व ही करना है, मतलब आपने कुछ करना नहीं है। बोलो हाँ है ना? तो d2 की वैल्यू कितनी आ गई? आ गई? नहीं आई? मतलब मैंने कहा ना बस आपको सॉल्व करना आना चाहिए, बात खत्म हो गई। जैसे मन कर वैसे करो, ठीक है। अब बताओ, अपने पास एक रिलेशन तो पहले से अवेलेबल है, क्या चीज़? ठीक है, तो यहाँ जब अवेलेबल है, अभी अपन एक चीज़ और सोचेंगे अभी, है ना। 2d2, तो d1 को d1 रखो, ये 2 लिखो और u माइनस 55। बोलो हाँ है ना? नहीं आया क्या? ये किसकी वैल्यू आ गई बताइए? कितनी आ गई? माइनस 110। तो अपने पास किसकी वैल्यू आ गई? d1 की वैल्यू भी आ गई और किसकी वैल्यू आ गई? d2 की वैल्यू भी आ गई। बोलो क्लियर है कि नहीं? अब क्या करें? मतलब कहीं ना कुछ ना कुछ तो करेंगे ही। बोलो हाँ है ना? अब बताओ क्या कर सकते हैं? अक्ल लगाते जाओ। अगर नहीं अक्ल लगाते जाओ। यहाँ अपने पास क्या आ गई? d1 की वैल्यू आ गई है, d2 की वैल्यू आ गई है। दोनों किस में आई? इन द टर्म्स ऑफ क्या आ गई है? u। अपने को u ही निकालना है। तो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा बताइए, क्या करें? किस वाले में? h प्लस d1 में क्या रख दें? तो h की वैल्यू आ जाएगी इन द टर्म्स ऑफ क्या आ जाएगी? आगे आगे, हाँ बिल्कुल सही, ठीक ठीक, सही है सही है। देखो हम क्या बोले, सुनो, बोलूँ क्या? रख देते हैं। h कितना है? h को h रहने दो, कुछ नहीं कर सकते। बोलो h को h रहने दो। और क्या? d1 क्या है? ये आ जाएगा 2u माइनस 110 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 5u माइनस 125। बोलो क्लियर है कि नहीं है? अब देखो कर लेते हैं अपने को, दूसरा तरीका भी अपनाएंगे अभी अपन। ये उस तरफ गया तो कितना हो जाएगा? 3u, मतलब h क्या आ जाएगा?
3u, ये उस तरफ जाएगा तो 235, नहीं सॉरी 15 माइनस ऑफ 15, ये किसकी वैल्यू आ गई, h की वैल्यू आ गई। अरे h की वैल्यू आई कि नहीं बताइए पहले आपको, नहीं आया क्या? अरे कुछ नहीं कमन, ये h की वैल्यू आई कि नहीं आई? अच्छा एक बात बताओ, अगर h ऐसे भी निकालना तो क्या जाएगा h, ये बताओ s इक्वल टू क्या होता है बताओ? अच्छा चेक कर लेते हैं, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, ठीक है। सेकेंड तरीका भी अपनाएंगे भी, s अगर अपन यहाँ से यहाँ बात करें तो AH ही तो है, यहाँ पर क्या जाएगा h u, यहाँ से लेकर यहाँ तक सेकेंड कितना है 4, तो यहाँ पर इंटू क्या जाएगा 4 प्लस हाफ और यह आ जाएगा -10 और 4 का स्क्वायर, क्या बोल रहे हैं? तो h की वैल्यू क्या आ गई, देखिए 4u, 4 4 16 -80 आ जाएगा, नहीं आया क्या? किसकी वैल्यू बताइए आ गई, h की वैल्यू आ गई, यहाँ भी एक h की वैल्यू है, वहाँ भी h की वैल्यू है, दोनों को इक्वेट कर दो आंसर आ जाएगा। सही बात है कि नहीं है? मतलब वो तो तरीका है सॉल्व करने का अपना अपना, तो इक्वेट करोगे तो क्या हो जाता हो, क्या जाएगा 3u माइनस ऑफ 15 इक्वल टू क्या आ गया बोलो 4u माइनस क्या हो जाएगा 80, ये उस तरफ जाएगा तो क्या बचेगा u बचेगा, और ये इस तरफ आएगा तो क्या बचेगा 65, हाँ तो क्या बचेगा u इक्वल टू 65 मीटर पर सेकेंड टाइप पे कुछ आ जाएगा। बोलो क्लियर है कि नहीं है? अच्छा आप कुछ और भी सोच लेते हैं, मतलब कुछ और सोचे कम से कम, नहीं कुछ और भी सोच लें, कुछ और भी सोच लें, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अच्छा अब इसमें ही सोच रहा था, देखो सुनिएगा, क्या अपन ये निकाल सकते हैं v1? नहीं निकाल सकते, क्या आएगा? नहीं अगर v1 निकालना ही चाहे तो क्या आ जाएगा ये? अच्छा no, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, सुनिएगा, अपन v1 निकाल लें, सुन पहले v1 निकाल लें, कौन फॉर्मूले से? v इक्वल टू यू प्लस, नहीं v इक्वल टू यू प्लस 80 से, यहाँ सॉल्व करो, देखो सुनो, ऐसे कह रहा था सोचिए तो कम से कम, बट अगर v1 निकाले तो भाई फॉर्मूला क्या होता है v इक्वल टू यू प्लस 80, है ना? तो यार v1 आ जाएगा, u के नाम पर तो u रहेगा, a के नाम पर क्या आएगा -10, जी बोला है ना -10 लेने को, ये और यहाँ से यहाँ तक 4, तो ये v1 की वैल्यू क्या आ गई u माइनस 40 टाइप पे कुछ आ गई, नहीं आप मैंने सोचा ही नहीं, अब मतलब दिमाग में ये वाला काम करने लगा, आप मान लो, बोलो क्लियर है कि नहीं? अब मुझे बताओ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना सेकंड है? एक ही सेकंड है, एक ही सेकंड है यार। अब बताओ सोचो, तो ये जो फार्मूला s इक्वल टू होता है ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, नहीं आया, तो अगर यहाँ से यहाँ की बात करेंगे तो s के नाम पर क्या आएगा d1, नहीं आएगा, तो ये लिखा अपन ने d1 और u के नाम पर ये वाला v1 आ जाएगा, यहाँ की वेलोसिटी, ये कितना हो गया v1 इंटू 1 सेकेंड, यहाँ 1 सेकेंड ही है, और ये हाफ और ये -10 और ये 1 का स्क्वायर, नहीं आ रहा क्या? सोचना आ रहा है? अब बताओ तो d1 इक्वल टू क्या आ गया? बताओ अच्छा क्या आ गया? नहीं रुको पहले, v1 और कितना बचा -5 और b1 कितना बताओ? अच्छा u माइनस, हाँ 40 हो गया a और -5, तो कितना आ गया u माइनस 45, नहीं आया क्या? नहीं आया। अच्छा अब बताओ क्या अपन b2 निकाल सकते? निकाल सकते हैं, तो यहाँ से यहाँ डायरेक्ट चले जाए, वही v इक्वल टू यू प्लस 80 लगा ले, बताओ क्या जाएगा बोलो? v2 u के नाम पर u रहेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का टाइम कितना 5, तो ये आ गया -10 इंटू 5, कितना आया u माइनस 50, नहीं आया, सही है ना? नहीं है क्या? यहाँ की वेलोसिटी मिल गई। अब ये भी कितना सेकंड है? एक ही सेकंड है यार, तो फिर वो s वाला लगा ले, तो इसमें s के नाम पर क्या आ जाएगा d2 और u के नाम पर क्या आ जाएगा v2, तो नहीं समझ में आ रहा क्या? तो यहाँ पर क्या आ जाएगा v2 इंटू 1 सेकेंड, फिर हाफ, बोलो कितना आएगा -10, 1 सेकेंड का स्क्वायर, बोलो कितना आ जाएगा d2 स्क्वायर, बोलो कितना आ जाएगा v2 माइनस ऑफ 5, v2 कितना है? ये रहा u माइनस 50 और -5, तो ये आ जाएगा u माइनस 55, नहीं आया, किसकी वैल्यू आ गई? d2 और d1 की वैल्यू, बोलो हाँ है ना? अब मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, जगह नहीं मेरे पास, समझिए बात को। यहाँ बताओ आपके पास क्या रिलेशन दिया हुआ था, क्या दिया था बताओ? d1 इक्वल टू 2d2 दिया हुआ था, नहीं आया, d1 की वैल्यू
u माइनस 45 2 और d2 की वैल्यू u माइनस 55। बोलो हाँ है ना। ये कितना आया 2u, ये u, तो u उस तरफ जाएगा तो u बचेगा, 2u रहेगा यार, ये u उस तरफ, ये कितना आएगा माइनस 110, इस तरफ आया तो प्लस 110। बोलो हाँ है ना। और माइनस 45। सर सर्कल ही ऐसी है यार, क्या करूँ बताओ। कितना आ रहा है 55 आ रहा है क्या? नहीं थोड़ी आएगा 65 वही तो आंसर होगा। नहीं आया, ये बेस्ट में लग रहा है, ये सही लग रहा है यार मुझे तो। सही है क्या भाई? सीधी सी बात है, यहाँ की वेलोसिटी निकाल लिया है ना, फिर क्या लगा दिया एस स्क्वायर टू ut प्लस हाफ इट स्क्वायर 1 सेकंड के लिए, फिर यहाँ वाली वेलोसिटी निकाल ले। नहीं आया, फिर क्या करते 1 सेकंड के लिए फिर लगा दें और जो रिलेशन दिया उसका यूज़ करके क्विट कर लें। मुझे लग रहा है वो बेस्ट है, यही लिख लो, यही वाला लिख लो। मतलब क्या, अरे वो तो यार जब करोगे तो अपने आप हो सकता कोई माइंड में कुछ और भी आ जाए। भाई समस्या तो है कि माइंड में तो आए पहले। अभी सिर्फ पिछले जो चैप्टर्स हैं उनको रिवाइज करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। जैसे यूनिट्स एंड मेजरमेंट आपका हो गया है, उसे रिवाइज करिए। हाँ बेटा, नहीं पेपर आएगा तो अपने आप रिवाइज करेंगे ना। हाँ अब जो टेस्ट है वो तो वही आएगा ना फिर। ये भाई अब तो मैं ऐड कर दूंगा क्या चीज़, अब मैं जो पेपर में ऐड करूंगा यूनिट्स एंड मेजरमेंट ऐड करूंगा और प्लस साथ में मोसानी स्ट्रेट लाइन ऐड करूंगा। 25 वहाँ से 25 यहाँ से इक्वल। वैसे जो बच्चे बाद में आए हैं, जैसे मान लो जो बच्चे बाद में, उनको ये ना शिकायत रहे भाई ठीक है आप 25 में तो आए थे, वही करके दिखाओ। भाई सिंपल सी बात है, जो जहाँ से आया था वहाँ से करें। अगला क्वेश्चन, हो गया, लिखो अब टेबल लिख लो। A body is dropped under gravity. 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 Okay? लिखे the ratio of distances. The ratio of distances. The ratio of distances covered by the body. Covered by the body, covered by the body, ध्यान से, in first and sixth second, the ratio of distances covered by the body in first and sixth second of the motion is, option है, of the motion is। लगाओ दिमाग, क्या क्वेश्चन दिया मैंने, लगाओ दिमाग। हाँ फर्स्ट एंड सिक्स का रेशियो। हो गया, देखो ये टावर है, यहाँ से कोई चीज़ ड्रॉप की जाती है t इक्वल टू 0 पे ड्रॉप, यानी u 0 कौन सेकंड है, ठीक।
ये है 1 सेकेंड, इसे क्या बोलते हैं अपन? फर्स्ट सेकेंड। और क्या है? यानी ये है 5 और ये 6। बोलो हाँ है ना? यस। तो 6 किसको बोलते हैं? यस, इस ये जो सेकेंड है इसे क्या बोलते हैं? 6 सेकेंड। यही है कि नहीं? उसने पूछा यहाँ का डिस्टेंस d1, यहाँ का डिस्टेंस d2, दोनों का रेशियो बताओ। क्या बोल रहे हैं? नहीं? अच्छा, और रुको भाई साहब, रुको, सुनो। ये बताओ, क्या मैंने आपको एस टीएथ बताया? u प्लस a बाई 2 2t माइनस 1। बाकी लोग का मुंह नहीं खुल रहा है। इधर देखो, ये फर्स्ट सेकेंड, तो ये क्या आ जाएगा? d1। याद आया? नहीं आई थी? हाँ, टीएथ, nवां, 5वां, 10वां। u क्या है? 0। 10/2 माइनस नहीं, क्योंकि मैं ड्रॉप कर रहे थे नीचे वाले को प्लस लेके चला दिमाग के अंदर, है ना? ये क्या आएगा? 2 × 1, 1 सेकेंड। ये d1 इक्वल टू 5, या 1 बचेगा, 5 मीटर। बोलो हाँ है ना? जब हम बात करेंगे, ये कौन सेकेंड है? 6। तो यहाँ पर क्या आएगा? 6, जिसको अपन ने क्या बोल देंगे? d2। u तो क्या होगा? ड्रॉप। ये 10/2, 2 × 6 माइनस 1। याद आया? याद आई पुरानी बातें? इधर आओ, अब बताओ। d2 0, 5, ये कितना है? ये कितना है? 11, 55 मीटर। बोलो हाँ है ना? बच्चों वाला क्वेश्चन। d1/d2 5/55 आंसर। जी सर। कोई ऐसा फार्मूला आ जाए जिससे अपने को ये मालूम है कि ऑप्शन ए बी सी डी में से सही कौन सा है। मतलब कोई फार्मूला ऐसा हो, कितना अच्छा हो। मतलब ये फार्मूला बनाना चाहिए। हाँ, मतलब कि हाँ इसका ऑप्शन ऐसा बोल रहा है, मतलब पक्के में क्या है? फर्स्ट लाइन में ऐसा कह रहा है, मतलब पक्के में इसने ऑप्शन कहाँ रखा है? ए पे। और वो नहीं एक सुहानी सा, वो छुटकी, वो जो है ना, हाँ दिमाग पूरा पढ़ लेती है भैया। जैसे लोगों से मिलना ही बेकार है। अरे पूरा पोलपट्टी खोल दे। नहीं भैया, क्यों? सबके राज होते हैं। ऐसा कोई इंसान जिसका राज ना हो। भाई किसी का नाम बता दे, घर वाले भिड़ जाए हमसे। हाँ यस सर, वो अलग क्वेश्चन। अभी एक बैलून से ड्रॉप आएगा तो वहाँ वेलोसिटी 0 नहीं आएगा। अभी आ रहा हूँ, अभी बात कर। चलो नेक्स्ट। देखो, a window is अब ये कौन सा विंडो है बे? हाँ 50 सेंटीमीटर मैंने कहा कौन जा नहीं, मुझे पहले देखा 5 सेंटीमीटर का विंडो लगाया कि लगाया है 5 उसमें से क्या करोगे भाई? देखो, अ विंडो इज 50 सेंटीमीटर लॉन्ग। अ विंडो इज 50 सेंटीमीटर लॉन्ग। 50 सेंटीमीटर विंडो नहीं बोलेंगे उसको, 50 सेंटीमीटर विंडो नहीं बोलेंगे हम तो झरोखा बोलेंगे उसको, है ना? तो अरे इतना हम लोग विंडो थोड़ी इसको, विंडो इसको बोलते हैं। तो हाँ उसे विंडो, झांकने के लिए, पड़ोसी को देखने के लिए, है ना? हाँ, देखो, अब विंडो इज 50 सेंटीमीटर लॉन्ग। फुल स्टॉप। अ स्टोन इज फॉलिंग, फॉल हो रहा है, गिर रहा है। फिर से बोलो।
अ विंडो इज 50 सेंटीमीटर लॉन्ग, फुल स्टॉप, अ स्टोन इज फॉल कर रहा है, ठीक है, फॉलिंग फ्रॉम अ हाइट ऑफ 40 सेंटीमीटर अबव द विंडो, 40 सेंटीमीटर अबव द विंडो। देखो, इट क्रॉसेस द विंडो इन टाइम दिया हुआ है ऑप्शन में, इन टाइम दिया हुआ है अलग अलग, 3/7 सेकेंड, 2/7 सेकेंड, 1/7 सेकेंड, 4/7 सेकेंड, ठीक है। पहले ऑप्शन में दिया 3/7 सेकेंड, 2/7 सेकेंड, थर्ड में 1/7 सेकेंड, थर्ड में, फोर्थ में 4/7 सेकेंड। आप छोड़िए, वो छोड़ दीजिए, आप बोर्ड पे आइए। आप क्वेश्चन को कम से कम एक बार ध्यान से रीड कर लीजिए बच्चों, रीड करें। ये जो है सही लिखा है ना, सही लिखा है ना, टावर लिखा है ना, विंडो। देखो इधर, अब सुनो, ये विंडो है, ठीक है, क्लियर है क्या? कितना मीटर? 50 सेंटीमीटर क्या है, विंडो है। अब यार मान लो ना विंडो का, विंडो दिखाऊं क्या? विंडो बात कर, अब कुछ बुलवाओ मत कैमरे के सामने। मेरा दिमाग सही हो गया इस समय। हाँ, जब मेरा दिमाग सही होता है तो मैं फालतू वाली बात बोलता हूँ तो तुम सुनना चाहते हो जो है ना। हाँ, याद रखो, फिर मेरे अंदर का बचपना जग जाता है तुरंत। हाँ, क्लियर है क्या? इधर आओ, ये बताओ स्टोन कहाँ से थ्रो कर रहे हैं? 40 सेंटीमीटर ऊपर से, यहाँ से। बोलो हाँ है ना? थ्रो नहीं, ड्रॉप। अभी आता क्वेश्चन क्या है, बात सुनो। जैसे मान लो कि जैसे मैंने अन्वेषा को, ये है यहाँ से, समझिए बात को, बोलो हाँ है ना। और क्या नाम है, ये आयुषी की दोस्त कहलाती है ना, एक खिड़की पे खड़ी थी। तो आपको बताना ये है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हुई है, जा रही है, कितने टाइम तक वो दिखेगी इनको। अब अक्कल लगाओ, यहाँ से ड्रॉप किया, हेलो बेटा, u = 0। यहाँ से ये वाला टाइम निकाल लो t1, यहाँ से ये टाइम निकाल लो t2, तो t2 में से t1 माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा। उतने टाइम तक क्या हुई, विंडो को क्रॉस करी। नहीं समझ में आ रहा क्या? नहीं आया? इधर आओ, ये बताओ बच्चों, शांतिपूर्वक ये बताओ, s = क्या होता है? ½ AT²। अगर यहाँ से यहाँ की बात करें, s के नाम पर नीचे है, कितना आएगा? 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, तो 0.4 क्या हो जाएगा? मीटर। तो ये 0.4 हो गया, u0। यहाँ से लेकर यहाँ तक का टाइम कितना मान लिया अपन ने? t1 प्लस ½ 10 प्लस, क्यों नीचे आ रहा है तो नीचे को प्लस लेकर चलेंगे, और t1²। बोलो हाँ है ना। ये कितना हुआ? 0.8। तो t1² हो गया 0.8/10। अब रोक देते हैं, नहीं आया समझ में? बहुत करोगे, क्या करोगे इसमें? इसको आप लिख सकते हो 8/100, ऐसे रहने देना, अच्छा लग रहा है बस। ये t1 क्या हो जाएगा? रुको, 8/100 रूट के साथ, ऐसे रहने दो। अपन इसको बाहर लाएंगे अभी थोड़े मिनट में, रुको। अभी ये बताओ, जब आप दूसरी बार लगाओगे s वाला फॉर्मूला, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ले लो, तो कितना आ जाएगा? आई थिंक आ जाएगा 90 सेंटीमीटर, मतलब ये आ जाएगा 0.9। नहीं आया? u के नाम पर क्या आ जाएगा? 0। t के नाम पर क्या आ जाएगा? t2। नहीं आ रहा है? प्लस ½ 10 t2²। समझ में आ रहा है क्या? देखो बच्चों, अब जब मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ ना, अब इसे क्या हुआ, अपन गए घर गए,
ऐसे बालकनी में बैठे हुए क्वेश्चन करेंगे, अपन बालकनी में बैठे हैं, बूंदे गिर रही हैं टप टप, क्वेश्चन है सब, मन सब आ जाएगा, मतलब फील आता है। आ रही बात क्या? यस, कोई छत से कुछ फेंक दिया, नहीं अपन बालकनी में बैठे हैं, अपने ऊपर वाले फ्लोर पे कोई रहता है, उसने कुछ आपको दिया पढ़ने उड़ने के लिए और आपके पास नहीं आ पाए, किसी पड़ोसी के पास चला गया, तो मतलब ऐसी चीज़ों को बैठाइए इसके अंदर, सिंपल सी बात ही है। बोलो क्लियर है? देखें इधर आइए, इधर आ गया, बोलो कितना आएगा? T2 स्क्वायर, ये आएगा तो 1.8 बाई 10, बोलो हाँ है ना? क्या लिख सकते हो इसको? 18/100, तो T2 क्या जाएगा? 100। अब सही कर लेते हैं, ये क्या आएगा? 2√2/10, या ऐसा बोले √2/5। एक काम करें, और वो कितना है? 3 3 9, मतलब इसको ऐसे ही रहने दो, 2√2 ही रहने दो। ये कितना है बेटा? 9 है, 3√2 10, बोलो हाँ है ना? नहीं आया क्या? पक्का? अब बताओ क्या है? अब क्या बताओ? अपने से निकालना क्या है? T2 माइनस T1, बोलो क्या आएगा? 3√2/10 माइनस 2/10, कुछ कॉमन? √2/10 कॉमन, क्या बचा? 1 बचा। अभी लोग विचार कर रहा है, कुछ और बचा, बोलो हाँ है ना? अब अक्का लगाओ, ऐसा आंसर ही नहीं है क्या आंसर? कोई ऐसा नहीं है, अक्का लगाओ। √2 मतलब क्या? 1.4, ऐसा कुछ दिया है उसने, बोलो हाँ है ना? या रुको एक काम करते हैं, ये मत लिखो, उसमें 22/7 सब 22/7 है ना? आप देखो एक बात बताओ, इसको रेस्लाइज कर सकते हो क्या? तो मैं ऐसे कर रहा हूँ, सुनो, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना? नहीं ले सकते? √2 कहाँ चलाएगा? नीचे नहीं आया, अरे भैया रे, अबे √2 का मल्टीप्लाई डिवाइड √2 ये कट गया तो 1/√2 नहीं आ जाएगा। अब ये विचार करा कैसे? हाँ ये देखो, ये क्या आ गया? 1/√2 × 5। अब √2 क्या होता है? 1.4 अप्रॉक्स, 1.4 मल्टीप्लाई 5 7 सेकेंड। अरे ये भगवान, अच्छा ऑप्शन बोल रही थी यार, ओ सॉरी, तो बता दिया करेक्ट लिया। हाँ पहले पढ़ा कि नहीं पढ़ा? ठीक है, अभी तो क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। पानी गिरा बेटा? मतलब मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लगता है, सब दिमागी तौर से ना बिल्कुल सब गड़बड़ टाइप के हो, मेरे स्टूडेंट हो। क्या बोल रहे हैं? बिल्कुल, अभी जाओ, पानी कैसे आए हैं? हाँ चले जाइए, तब चले जाइए, कंप्लीट हो गया, बस 1-2 क्वेश्चन हो, टाइम तो हो गया, बस 1 क्वेश्चन और। अच्छा बेटा काम करते हैं, बात सुनिए, मैं आपको करीब 5-6 क्वेश्चन घर के लिए बोलता हूँ, कुछ तो करो, बोल देता हूँ ताकि आप कुछ करें। क्लियर है क्या? पीडीएफ में दूंगा ही दूंगा इसके भी, ठीक है? और इसको आप जो है बच्चे को सेंड कर दीजिएगा, है ना? चलो क्वेश्चन लिखो डाक से फटाफट। नहीं, हाँ लिखो, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा बेटा, है ना? फटाफट। कुछ दमा हो गया है। लिखो बेटा, बच्चा लिखो,
आप नोटिस करिए ये 1/7 फंस रहा था, क्योंकि अगर हम इसको ऐसे यहाँ कुछ रख रहे थे तो एग्जैक्ट नहीं दिख रहा था, लेकिन रेस्लाइज करने के बाद ही सही बैठ रहा है ना। मान लो कि यहाँ आंसर निकाल के बैठे हुए 5√2, कौन सा ऑप्शन सही होगा? सही है तो दिक्कत हो जाएगी। चलो इसी बात पे लिखो, ये जितने क्वेश्चंस बोल रहा हूँ इसे करके आइएगा, फिर नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे, है ना। लिखो, अ पार्टिकल इज मूविंग, नहीं एक मिनट, कहाँ गया क्वेश्चन? One particle is dropped and another particle is thrown downwards with an initial velocity of 2 meter per second. हो गया? लिखो, both these particles are at a separation of 18 meter after time small t is, ऑप्शंस दिया हुआ है, लिख लो ऑप्शन। 4.5 सेकेंड, मतलब कितने सेकेंड के बाद क्या होंगे, बीच में गैप कितना होगा? 18 मीटर का। पहला ऑप्शन है 4.5 सेकेंड, सेकेंड है 9 सेकेंड, तीसरा है 9.8 सेकेंड, और फोर्थ ऑप्शन है 18 सेकेंड, 18 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखो, अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, मुझे मालूम टाइम हो गया है। अब अगला देखो, थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स with speed u, find the distance covered by the particle in last small t सेकेंड। ठीक है, ऑफ इट्स अपवर्ड जर्नी, ऊपर जब जा रहा था तो उसके लास्ट के जो 10 t सेकेंड है उसमें कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। अगला क्वेश्चन, इसका ऑप्शन नहीं दूंगा जानबूझकर, क्योंकि आप समझ जाओगे। लिखो, अ बॉडी इज फॉलिंग फ्रॉम अ हाइट ऑफ 100 मीटर, comma, the time taken for first 50 meter is t1 and remaining 50 meter is
and remaining 50 meter is T2, then find the ratio of T1 and T2. Then find the ratio of T1 and T2, यानी T1 by T2 निकालना है। अगला क्वेश्चन ध्यान से। A stone is thrown upward. A stone is thrown upward. A stone is thrown upward from the top of a tower with some initial speed. With some initial speed. दिया नहीं है ना? And it reaches the ground. And it reaches the ground in 16 second. 16 second. क्या है? हो गया full stop. Now it is thrown with same initial speed. Now it is thrown with same initial speed. Now it is thrown with same initial speed downward and it reaches the ground and it reaches the ground and it reaches the ground in 9 second. 9 second. ध्यान से full stop. In how much time will it reach the ground if the stone is dropped from the same height? आपका वाला क्वेश्चन क्या है? सुनो, बहुत इजी क्वेश्चन है बेटो। सुनो, मैं बताता हूँ आपको, हिंट करता हूँ। ऊपर फेंका था, टाइम निकल के आया था, बोलो ना। V0 प्लस अंडर रूट ऑफ V² माइनस प्लस 2GH/G आया था ग्राउंड तक पहुँचने का टाइम, बोलो यार। दूसरा एक और क्वेश्चन था कि नीचे थ्रो किया तो टाइम आया था, कितना आया था वो? T इक्वल टू माइनस V0 प्लस अंडर रूट, अभी आया था V² माइनस ऑफ 2GH/G आया था, बोलो है ना। इन दोनों के सपोर्ट से, रिपीट कराओ, इन दोनों के सपोर्ट से पहले आप क्या निकालोगे? U और H निकालोगे, मतलब इनिशियल स्पीड निकालो, कितने से थ्रो वगैरह किया जा रहा है। वो जो H आएगा, क्या आएगा? H हाइट, बस सिंपल। फिर बोल दोगे कि ड्रॉप किया तो U कितना हो जाएगा? 0। H ऊपर दोनों से आ चुका होगा, रख देना, आंसर आ जाएगा टाइम का। अगला क्वेश्चन। अरे कोशिश करना, हम जितने फॉर्म में डायरेक्ट थे लिखवा दिए, आप कोशिश करिएगा, गूगल सर्च नहीं करना, छोड़ो बेटा, छोड़ो बस छोड़। अगला क्वेश्चन लिखें। हाँ? उसी के आसपास के हैं। देखो, अ पार्टिकल इज फॉलिंग फ्रीली, फॉल करना, गिरना। अ पार्टिकल इज फॉलिंग फ्रीली अंडर ग्रेविटी in first t second it covers distance x1 and in the next t second
इट कवर्स डिस्टेंस x2। हो गया। देन फाइंड वैल्यू ऑफ स्मॉल t in terms of x1 x2 and g, small g, and find value of small t in terms of x1 x2 and small g। जी सर। अगला, a body is thrown vertically upwards, a body is thrown vertically upwards at t is equal to 0। अब नहीं करेगा सोच तो पाएंगे ना यार कम से कम। देखो, इट इज एट हाइट 80 मीटर, इट इज एट हाइट 80 मीटर 80, इट इज एट हाइट 80 मीटर एट द इंस्टेंट्स t1 एंड t2, t1 एंड t2। अक्का लगाओ, ये देखो ये देखो ये देखो, ये गया 80 मीटर ऊपर, एक बार ये वाला टाइम और एक बार ये वाला टाइम। बताया था क्वेश्चन? हाँ। आगे, ऑल्सो इट इज एट अ हाइट, ऑल्सो इट इज एट हाइट 60 मीटर, 60 मीटर, 60 मीटर at instance जल्दी करो यार, t1 डैश एंड t2 डैश, t1 डैश एंड t2 डैश, t1 डैश एंड t2 डैश। इसको ऑप्शन दूंगा मैं आपको, ठीक है। देन ऑप्शन दिया है, देखो ध्यान सुनो। पहले ऑप्शन में दिया है t1 प्लस t2 इज इक्वल टू t1 डैश प्लस t2 डैश। सेकेंड ऑप्शन में है सेम चीज़, t1 प्लस t2 इज ग्रेटर देन t1 डैश प्लस t2 डैश। थर्ड ऑप्शन सेम ऑप्शन में है, लेस कर दिया है, t1 प्लस t2 इज लेस देन t1 डैश प्लस t2 डैश। ठीक है, t1 t2 है, यहाँ इक्वल टू में है, यहाँ ग्रेटर है, यहाँ